और कहीं ना कहीं कमिटमेंट और कैलकुलेशन उनकी ज्यादा अच्छी थी। बाउंस समझ में आ जाता है, लेकिन सीन, जब गेंद कट होता है ना, वो बॉलर को भी नहीं पता होता कि गेंद कितना कट। आप समझते हैं कि मीर हमजा टीम में आ सकते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। टेस्ट क्रिकेट का असल हुस्न आज उस वक्त देखने को मिला जब जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ का पहला क्रिकेट टेस्ट मैच सेंचुरियन में एक दिलचस्प मुकाबले के बाद 2 विकेटों से जीत लिया और कगिसो रबादा और मार्को येंसन जो थे वो पाकिस्तान की इरादों की राह में दीवार बनकर हायर हुए। लेकिन क्या टेस्ट मैच हुआ! इस टेस्ट मैच के हवाले से हम बात करेंगे। पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करते हैं। खुर्रम, कैसे देखते हैं? आज मज़ा आया टेस्ट मैच देखने का। सर, जितनी तारीफ कर ली जाए कम है। और टेस्ट मैच की यही खूबसूरती है, एक एक घंटे में जिस तरह अप एंड डाउन सिचुएशन हो रही थी, कभी पाकिस्तान टीम डोमिनेट कर रही थी, कभी उनकी पार्टनरशिप्स लग रही थी। और इसलिए पूरी दुनिया में टेस्ट क्रिकेट को टॉप ऑफ द रैंक रेट किया जाता है। हाँ, ये कह लें कि जो टीम कम मिस्टेक्स करती है वो जीत जाती है। और कहीं ना कहीं कमिटमेंट और कैलकुलेशन उनकी ज़्यादा अच्छी थी, तो इसलिए वो कर गए। क्योंकि मैंने इसलिए ये दो लफ्ज़ बोले क्योंकि आखिरी जो रन्स थे, स्पेशली 50 रन, जिस कैलकुलेशन से उन दोनों ने किए, वो दोनों बैटिंग नहीं करते, सही। मगर उनकी कमिटमेंट अपने मुल्क के लिए, अपनी कंट्री के लिए उस टाइम इतनी दिख रही थी कि वो सिंगल करके स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, कोई पैनिक बटन नहीं दबा हुआ था। जबकि अब्बास जिस जिस फॉर्म में, जिस रिदम में बॉल कर रहा था, उसकी हर ऑलमोस्ट दूसरी गेंद पे ऐसा लग रहा था कि ये विकेट को लेगा। मगर उनकी कमिटमेंट की तारीफ करनी पड़ेगी और एक अच्छा टेस्ट मैच देखने को मिला काफ़ी टाइम के बाद। और मज़ा आया। स्पेशली वो जो कह लें कि जो यूनुस भाई और मिसबा भाई का आखिरी टेस्ट मैच था। 2017 में, और 7 साल पहले, यासिर शाह ने। हाँ, हाँ, ऐसी सिचुएशन उस टाइम आई हुई थी, हाँ। तो वो चीज़ थोड़ी सी आज रिपीट लगी और बड़ा अच्छा लगा। सबसे अच्छी चीज़ ये, खुशी की बात ये लगी जो मुझे, और खुशी भी हुई कि पाकिस्तान टीम जिस शेप में दिख रही है, हाँ। और सीरीज़ वनडे की हो या टेस्ट की हो, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। थोड़ी सी ये कह लें कि पार्टनरशिप अगर लंबी हो जाती बाबर वाली, तो पाकिस्तान और बेहतर कंडीशन में आ जाता। सही। मगर पिच को ये कह लें कि पिच का भी कहीं ना कहीं बैट्समैन के डर रहता है, उनके भी आपके बैट्समैनों में डर दिख रहा होगा कि पिच पे जिस तरह वेर एंड टेयर हो रहा था, गेंद कट हो रहा था। देखिए, बाउंस समझ में आ जाता है, लेकिन सीन, जब हाँ। गेंद कट होता है ना, वो बॉलर को भी नहीं पता होता कि गेंद कितना कट होगा। जैसे बोल्ड मारा उन्होंने, देखा जी, आपने किस तो तरीके से? ये वो चीज़ है। क्योंकि देखें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। अब्बास का जो सक्सेस रेशो है वो इसी वजह से कि उस पिच पे जो जिस लेंथ पे बॉल वो कर रहा था, हमारे बाकी दो बॉलर नहीं कर रहे थे, हाँ। इसलिए वो स्ट्रगलिंग फेस में थे। जबकि बॉलिंग बुरी नहीं कर रहे थे, हम्म। मगर लेंथ का, लाइन का बहुत फर्क था। सही। तो लेकिन आप क्या समझते हैं, जब 98 रन पर 8 आउट हो गए थे, तो उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान जीत जाएगा, 2 विकेटें रह गई थी सिर्फ। नहीं, और इसमें फिर, कोई शक नहीं, हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था 20-25 रन के मार्जिन से जीतेगा। मगर इन दी एंड वही वाली बात है कि उन्होंने कैलकुलेशन और कमिटमेंट, उन्होंने अब्बास पे चांस ही नहीं लिया। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने प्रॉपर उसको खेला है, जो एक टेक्निक, क्रिकेट की बेसिक टेक्निक कहते हैं कि बैट क्लोज टू द बॉडी रख के आप अंदर के बॉल के लिए रेडी रहें। कोई अननेसेसरी शॉट खेलने की कोशिश नहीं की, ना रबाडा ने उसको मारने की कोशिश की, ना दूसरे बैट्समैन ने। हम्म। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ उनकी क्लिक कर गई। हम्म। और देखें, हार जीत चलती है। और मुझे इस चीज़ की खुशी है कि पाकिस्तान टीम ने साउथ अफ्रीका को जिस तरह नकेल डाली हुई थी, हम्म। मज़ा आ गया। अच्छा, इस तरह की पिच आप भी डोमेस्टिक में खेलते हैं, जब यहाँ से हम बाहर जाते हैं तो ऐसी सीमिंग और ऐसी ट्रैक के जिस पर बाउंसी ट्रैक हो, उस पे मुश्किल होती है पाकिस्तानी ये ऑब्वियस बैट्समैन? सी बात है, होती है। क्योंकि हम, मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका का 2-2.5 साल के बाद ये टूर आया है। हाँ। और किसी और हम मेजर, 17 साल पहले हाँ कोई टेस्ट मैच यहाँ जीते, उसके बाद से हाँ, जीते आप ही नहीं। इससे अंदाज लगा लें। आप एकदम से जाके, आप भले 3 वीक पहले चल जाएं, 4 वीक पहले, मैं बोले 1 महीने पहले जाके प्रैक्टिस शुरू कर दें। एक बंदा वहां पैदा हुआ है, उन कंडीशंस में खेल रहा है, और एक बंदा 20 दिन पहले गया या 2 हफ्ते पहले गया, और आप जाके उन कंडीशंस में इतना टफ टाइम उनको दे रहे हैं, जो वहां पैदा हुए हैं, जो हाँ। खेल रहे हैं। हम्म। तो ये आपके लिए क्रेडिट जाता है। ये अचीवमेंट्स हैं, ये सही। प्रिपरेशन है। हम्म। और कहीं ना कहीं सेलेक्टर्स को ये क्रेडिट देना पड़ेगा जो टीम सिलेक्शन की है। स्पेशली मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई है अब्बास की। कामरान गुलाम से लेके रिलेटेड और अब्बास से रिलेटेड। देखिए, अब्बास ये वो चेहरा है जो कंसिस्टेंट था। इसको बोल के ये साइड से, सीन से ऑफ किया गया कि पेस नहीं है, हाँ, हाँ। इसकी एज हो गई है। देखिए, एक्सपीरियंस एज के साथ ही आता है। दूसरी बात ये, आपका नंबर जो है ना, वो फिटनेस से साबित कर देते हैं कि भाई एज एक नंबर है, हम्म। और मैं फिट हूं तो खेल रहा हूँ। लेकिन एक बॉलर 3 साल 4 महीने के बाद टेस्ट मैच खेल रहा है, तो प्रेशर तो होता है, लेकिन उसने अपने आप को प्रूव किया। देखें, जो प्रैक्टिकल बंदा होता है ना, उस पर प्रेशर कम होता है, अच्छा। क्योंकि वो प्रैक्टिकल मेथड को ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि देखें, काउंटी गया,
जिस तरह की उसने कंसिस्टेंट वहाँ परफॉर्मेंस की है 3 साल में, उसने टॉप बहुत ऑफ द आउट लाइन किया जो हाँ प्लेयर है ना उन सबको उन्होंने वक्ता डाला हुआ था। और यहाँ जितनी डोमेस्टिक खेलता है वो टॉप परफॉर्मर होता है। तो घर बैठने वाले के लिए तो प्रॉब्लम होती है, जो कंसिस्टेंट मेहनत कर रहा हो, परफॉर्म कर रहा हो, बेसिक पे रह रहा हो, उसको वो मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम। वही अब्बास ने प्रूव किया है। एक और आखिरी सवाल कि क्या तब्दीली हो सकती है पाकिस्तान की 11 रुकनी टीम में जो यहाँ खेली? आमिर जमाल को आखिर में ओवर दिया गया, पहली इनिंग्स में भी उन्होंने बहुत कम बॉलिंग की। आप समझते हैं कि मीर हमजा टीम में आ सकते हैं? मुझसे अगर पूछें तो स्ट्रेट अवे तब्दीली बनती है, और सिर्फ एक लड़के की। हाँ, और विद रिस्पेक्ट, हम उसके डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, मगर उसकी टीम टीम में वो फिट इन नहीं हो रहा, उसको फिट इन किया जा रहा है। कि ऑलराउंडर है वो। ऑलराउंडर के नाम पे फिट इन किया जा रहा है। देखिए, कप्तान को सोचने पे मजबूर आप कर रहे हो कि मैं इसको बॉल दूं या ना दूं। हाँ जब कप्तान ये सोचे, जो ग्राउंड में दिखा, हाँ उसके पास चॉइस नहीं थी कि 2 बॉलरों ने इतने लंबे स्पेल कर दिए, एक हैंड से तो उसको लाना ही पड़ेगा। हाँ तो लाए, और वही रन दे दिए उसने। 16 रन पहले वो आया, 12 रन उसने कवर में दिए। हाँ तो मैच तो वैसे ही क्लोज हो गया। जहां 1 रन बनाना मुश्किल हो, उस ओवर में आपने 12 रन दे दिए। चौके खा लिए नो दो। बॉल आपने कर दी, दो चौके खा 2 लिए। चौके खा लिए, सिंगल आपने करवा दिए। तो इजी लग रहा था जब वो बॉल कर रहे थे, और उससे पहले नसीम शाह और अब्बास बॉल कर रहे थे, तो फर्क दिख रहा था। सही। तो ये सोचना चाहिए मैनेजमेंट को कि मीर हमजा, उसको मौका दें, वो अच्छा एक्सपीरियंस है, 600 प्लस आउट किए हैं फर्स्ट क्लास में, और आप उससे उस पर ट्रस्ट करके बॉल करवाएंगे तो वो आपको डिलीवर करके देगा। सही। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मुझे पसंद है, नहीं, हाँ उसकी परफॉर्मेंस 600 आउट बहुत होते हैं, सही। वो एक्सपीरियंस है। जिस हाँ तरह अब्बास ने 700 आउट किए हैं, इस तरह 600 उसके हैं। हाँ तो टेस्ट क्रिकेट में, 5 डे क्रिकेट में आपको एक्सपीरियंस बॉलर चाहिए, सही। जो अच्छी लाइन तो लेंथ एरिया को हिट करे। चलते चलते ये बता दें, पाकिस्तान कम बैक कर सकता है केप टाउन टेस्ट में? बिल्कुल सर, 110%। और ये इस टेस्ट मैच से साउथ अफ्रीकन टीम कहीं ना कहीं थोड़ा बैकफुट पे हुई है। सही है वो जीत गए, हाँ मगर कहीं ना कहीं वो, उनको ये रियलाइज हुआ होगा कि हमने इनको बहुत अंडररेट किया हुआ था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम मंजूर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर हमारे साथ मौजूद थे, जो अपनी राय का इजहार कर रहे थे। देखते रहिए MIB।